हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट सूडान। सो मैं आ गई हूँ आपके सामने एक नई क्लास लेके हिंदी ग्रामर की, जो कि आज का टॉपिक रहेगा हमारा कारक। उसके भेद कितने होते हैं, कारक क्या होता है, उसके कारक चिन्ह क्या होते हैं। सो वीडियो पर आने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। सो बात करते हैं आज की क्लास की। सो हमारा आज का टॉपिक रहेगा कारक। कारक क्या होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, कारक होता क्या है, पहले इसका शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। तो कारक क्या होता है, कारक होता है हमारा करने वाला। करने वाला, इसका ये शाब्दिक अर्थ होता है कारक का, करने वाला। जो कोई काम कर रहा हो उसको बोलेंगे कारक। ठीक है, जैसे इसकी अगर डेफिनेशन की बात करेंगे हम मोटे तौर पर, तो इसकी डेफिनेशन होती है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया, क्रिया क्या हुआ, क्रिया का मतलब काम, क्रिया के बीच में संबंध बनाए, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के बीच में जो संबंध बनाए। देखो कोई सेंटेंस है, जैसे मैं आपको बताती, मैं कलम लिखता हूँ। अब देखो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है, मैं कलम लिखता हूँ। अब ये मतलब एक ऐसा सेंटेंस बना है जिसकी आपको समझ ही नहीं आएगी कि बोला क्या है। अब देखो मैं कलम से लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ इसके बीच में एक ऐसा वर्ड डाला जिससे इस सेंटेंस को, आपको इस सेंटेंस की समझ आ गई। तो ऐसे मतलब ऐसे जो संज्ञा या सर्वनाम की ऐसी क्रिया जिसके बीच में कोई भी अगर शब्द डालें और उससे उस सेंटेंस का मीनिंग बन जाए, उस सेंटेंस का पता लग जाए आपको कि सेंटेंस क्या है, तो वही एक टाइप का कारक होता है। ठीक है, सो अगर इसकी फुल ग्रामर, हिंदी ग्रामर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, वो तो आप को पता ही है। यहाँ पे हम जो है सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमारा पटवारी में आएगा। तो हम यहाँ पर ऐसी ट्रिक से पढ़ेंगे ताकि हमें जल्दी से जो है सामने पता लग जाए। ठीक है, तो अभी आप इतना याद रखो कि किसी सेंटेंस को पूरा करने के लिए, उसका मीनिंग समझने के लिए बीच में जो भी वर्ड आते हैं उसको हम कारक बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक टाइप से हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसके भेद की, तो इसके भेद की बात करते हैं तो इसके 8 भेद होते हैं। ठीक है, 8 भेद में फर्स्ट भेद की बात करते हैं। फर्स्ट जो पहला भेद इसका रहेगा कर्ता। तो कर्ता, अब पहले कर्ता की बात करते हैं, कर्ता होता क्या है और इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब कर्ता क्या हुआ, कर्ता हुआ हमारा, आपको नाम से पता लगता है कर्ता क्या होता है। कर्ता कौन होता है, जो किसी काम को कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम ने खाना खाया। सो यहाँ पे कर्ता कौन हुआ, तो राम हुआ। किसके द्वारा खाया जा रहा है, राम के द्वारा खाया जा रहा है ना। तो जो कोई काम को करता है उस इंसान को बोलते हैं कर्ता। राम ने खाना खाया, तो यहाँ पे राम आया हमारा, तो ये कौन सा कारक हुआ, ये कर्ता कारक हुआ। और एक और इजी तरीके से, इतना भी क्यों सोचना आपने, एक ही चीज़ याद रखो, जिस वर्ड में ने आएगा, जहाँ पे जिस सेंटेंस में ने आएगा, वो हमेशा हमारा कौन होगा, कर्ता कारक होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, एग्जाम में इतना नहीं सोचने लगोगे कि उसकी डेफिनेशन क्या थी, उसकी डेफिनेशन, चार ऑप्शन होंगे, उसमें आप सेंटेंस पढ़ोगे, वहाँ पे दिया होगा कि कौन सा कारक है, कर्ता कर्म करण कौन सा है, तो आपने पहचानना। तो एकदम आप याद रखोगे इस सेंटेंस में क्या है, ने लिखा है ना, तो ने कौन सा हमारा, कर्ता। किसका, ने किसके साथ लगता है, कर्ता के साथ। तो ऐसे याद रखना। बचपन में आप याद किया होगा यार, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे लर्न किया होगा ना। तो अभी भी आप ना उसको 10 बार अगर पढ़ोगे ना, उस 8 उन वाक्य को और उनके जो चिन्ह होते हैं उनको पढ़ोगे ना, आपको लर्न हो जाएंगे। फिर आप क्या करोगे, एकदम से ऑप्शन सेंटेंस पढ़ोगे, ऑप्शन देखोगे और टिक कर दोगे। तो वैसे ही यहाँ पे जहाँ पे ने होगा वहाँ पे क्या होगा हमारा, वो हमेशा कर्ता होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्ता, हो गया कर्ता ने कर्म को, कर्म।
अब कर्म क्या हुआ, तो कर्म का पहले एग्जाम, कर्म होता है जो काम जिस कर्ता के द्वारा जो किया जाता है, मतलब काम, उसको बोलेंगे कर्म। कर्म एक टाइप का काम। फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल से ही हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। जिसे राम ने असुरों को मारा। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, राम ने, देखो, असुरों को मारा। अब आप बोलोगे यहाँ पे कर्म के साथ हमेशा याद रखना, कर्म के साथ जो है हमेशा जहाँ पे को आएगा वहाँ पे आप डायरेक्ट पहचान जाना वो कौन सा कारक होगा, तो वो कर्म होगा। जैसे यहाँ पे बोला राम ने असुरों को आया ना हमारा यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ कर्म। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो ने भी है, ने किसके साथ आता है, ने हमेशा कर्ता के साथ आता है। कर्म में क्या आएगा, कर्म में जिस किसी काम के साथ आएगा, काम कर रहा है ना, तो मारना एक काम है ना, तो यहाँ पे ये आया को उसके साथ, तो इसीलिए बस ये याद रखना कर्म के साथ हमेशा को जुड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा जो तीसरा भेद रहेगा वो है करण। करण का, अब करण में क्या होता है, एग्जाम्पल देती हूँ मैं, फिर आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो करण हुआ हमारा जहाँ, जैसे मैं कलम से लिखती हूँ, मैं कलम से लिखती हूँ, तो यहाँ पर एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमने क्या जोड़ा, क्या वर्ड ऐसा जोड़ा जिससे सेंटेंस हमारा पूरा हो गया, तो यहाँ पे कलम के साथ हमने से जोड़ा ना, तो हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। या मैं कलम लिखती हूँ, तो ये नहीं बना, मैं कलम से लिखती हूँ, तो ये सेंटेंस बन गया। याद रखना करण के साथ हमेशा से वर्ड जो है जुड़ता है, जहाँ पे से होगा वो करण होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ, नंबरिंग कर देते हैं इनको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये हमारा फोर्थ रहेगा। फोर्थ है हमारा कर्ता ने कर्म को करण से, नेक्स्ट आता है संप्रदान। थोड़ा राइटिंग पर ध्यान मत देना क्योंकि इसमें लिखना थोड़ा टफ होता है, तो प्लीज़ अवॉइड करना मेरी राइटिंग को। नेक्स्ट अगर हम संप्रदान की बात करते हैं, संप्रदान में अगर एग्जाम्पल की बात करती हूँ, पहले तो एग्जाम्पल है जैसे राम ने शाम को दवा दी। अब देखो, अब आप बोलोगे यहाँ पर कि यहाँ पर तो को भी आ रहा है, ने भी आ रहा है, ने तो आपको पता है कर्ता के साथ आएगा, अब यहाँ पे को आ रहा है, तो अब आप बोलोगे यहाँ पे तो ये तो कर्म हुआ, बट नहीं, ये संप्रदान हुआ। कैसे, मैंने बोला कि जब कोई चीज़ देने की बात की जाती है तो वहाँ पर हमेशा क्या लगता है, संप्रदान लगता है, वो संप्रदान कारक होता है। तो और अगर इजी वे से यहाँ पे बोल दें कि कौन सा चिन्ह जुड़ेगा, तो को के लिए जब ये चिन्ह जुड़ते हैं वो हमेशा संप्रदान होता है। तो यहाँ पर को जुड़ा है, यहाँ पर को था, को जुड़ा है, बट बात हुई है देने की, देने की बात होती है तो संप्रदान होता है। और यहाँ पे सिंपल बात होगी कि जैसे राम ने असुर को मारा, ये सब कुछ होगा, और जब देने की बात की होगी तो यहाँ, ठीक है, ये होगा हमारा संप्रदान। नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ जो पांचवा भेद है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे, तो पांचवा है हमारा संप्रदान के बाद आता है अपादान। तो अपादान की बात करेंगे। अब अपादान क्या है, अपादान का एग्जाम्पल होता है हमारा, फॉर एग्जाम्पल, पहले अपादान का मतलब होता है अलग होना। जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है उसको बोलेंगे, जब कर्ता और कर्म दोनों चीज़ें को अलग होते हैं ना, तो उस चीज़ को बोलते हैं अलग होना। हिंदी में ऐसे लिख देती मैं, अलग होना। जब जहाँ पर कोई चीज़ों के अलग होने की बात की जाती है वो अपादान कारक होता है। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ से पत्ता गिरा, तो ये क्या हुआ हमारा अपादान। अब देखो पेड़ है ना, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, अलग हो रहा है ना पेड़ से पत्ता, तो वो क्या हुआ अपादान। और अगर इजी वे पर याद रखना तो अपादान से, और अगर ब्रैकेट में हम ऐसे अलग लिख सकते हैं, ये अलग होने को बोलते हैं, कोई चीज़ अलग होती है। तो अपादान से मतलब कोई पेड़ से कोई चीज़, तो से लग गया ना हमारे यहाँ पे, तो ये होगा अपादान।
एक और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेन स्टेशन से जा चुकी है, से ट्रेन स्टेशन से जा चुकी है मतलब स्टेशन से जा चुकी है, अलग हो रही है कोई चीज़, स्टेशन से ट्रेन अलग हो रही है तो वह जा चुकी है, तो वो भी क्या हुआ, अपादान। नेक्स्ट 6 की बात करेंगे, छठा है हमारा अपादान से संबंध। संबंध की बात करेंगे तो संबंध का मतलब क्या होता है, ये तो आपको पता ही लग रहा है कि कोई रिलेशन वाली चीज़ बोली जा रही है, कोई दो चीज़ों को जोड़ने की बात की जा रही है या रिलेशन बताया जा रहा है दो चीज़ों के बीच में। तो इसका फॉर एग्जांपल की बात करेंगे जैसे कि हम राम श्याम का भाई है, ठीक है, या सीता गीता के साथ घूमने गई, ठीक है। ऐसे ऐसे कोई दो चीज़ों की बात की गई है, जो दो चीज़ों को जोड़ने की बात की गई है, उसको हम क्या बोलेंगे, संबंध बोलेंगे। किसी रिलेशन को निकाला जा रहा है उसको बोलेंगे संबंध। तो अगर यहाँ पर राम श्याम का भाई है तो देखो अब का यहाँ पे भी आया, कर्ता ने कर्म को, कहीं आया तो नहीं अभी तो नहीं आया का, तो जहाँ पे का वर्ड जुड़ेगा वो कौन सा होगा, संबंध। संबंध तो वैसे आपको पता लगेगा कि दो चीज़ों को जोड़ने की बात की गई है, रिलेशन की बात की गई है। और अगर हम इजी वे से बोले तो संबंध में जहाँ पे देखो का के की या फिर रा रे री ना ने री ना ने नी ये आए तो वहाँ पर क्या होता है, वो संबंध होता है। संबंध तो वैसे भी आपको समझ आ ही गया होगा इजीली। नेक्स्ट की बात करेंगे 7th, संबंध के बाद आता है हमारा अधिकरण। बहुत इजी है ये, आपको ऐसे देखने में नाम थोड़े भारी भारी लगते हैं बट है बहुत इजी, ठीक है। अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में ये होगा फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। टेबल पर या मेज पर ग्लास रखा है। अब देखो टेबल पर गिलास रखा है, पर यहाँ पे क्या जोड़ा, कारक, किस क्या सेंटेंस को पूरा करने के लिए, पर। ऐसे टेबल ग्लास रखा है नहीं था, टेबल पर ग्लास रखा है, तो यहाँ पे पर क्या यूज़ हुआ, जब अधिकरण में इजी पे पर बोलें तो क्या क्या जुड़ा होता है, जब किसी में वर्ड में पर या ऊपर या फिर भीतर ये सब जुड़े हो वर्ड, तो वहाँ पे उस सेंटेंस में जब ये जुड़े होते हैं तो वो अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे टेबल पर क्या बोला मैंने, गिलास रखा है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैं 2 मिनट में आई, तो देखो यहाँ पे क्या जुड़ा, में जुड़ा, और मैंने क्या कहा, अधिकरण में भी आता है। किसी के ऊपर, अंदर, भीतर, में, पर ये आए वो अधिकरण कहलाते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे 8th, लास्ट बट नॉट लीस्ट, संबोधन। तो संबोधन की बात करेंगे, संबोधन तो आपको पता है संस्कृत में भी होता है संबोधन। संबोधन का होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल, हे प्रभु, हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर या हम पर कृपा करें। जब ऐसे वर्ड हो तो उनको क्या बोलेंगे, जहाँ पे ये संबोधन चिन्ह बोलते हैं ना, इसको संबोधन चिन्ह, संबोधन चीज या जैसे हे, अरे, रे, हो, उनको क्या बोलेंगे, संबोधन। ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको यहाँ पे। पर जैसे जहाँ पे संबोधन चिन्ह का यूज़ होता है, सबसे बड़ी बात वो होता है साथ में क्या लगा होता है, हे, हो, अरे, देखो सबके साथ संबोधन चिन्ह है ना, रे, तो ये लगे हो वहाँ पर उसको बोलेंगे हम संबोधन चिन्ह हमारे, ठीक है, संबोधन कारक, सॉरी। तो ये थे हमारे 8 कारक जो उसके हमने भेद बताए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा कारक लगा है और कारक में कौन कौन से, या फिर सेंटेंस दे दिया होगा या फिर यहाँ पे कारक दे दिया होगा, तो उसमें पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो बस यही था। तो आपको याद कैसे रखना है, जैसे मैंने बोला ना 10 बार याद रखना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए,
संप्रदान को या के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे ओ। ठीक है, आपको बस ऐसे या 10 बार पढ़ो, आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर कुछ और समझना है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी हम अब जो है अपनी रीजनिंग की जो मैथ्स एप्टीट्यूड है उसकी क्लास भी हम स्टार्ट करेंगे, साथ में रीजनिंग की भी क्लास हम स्टार्ट करेंगे। बाकी जीके की तुम्हारी क्लास जो है कंटिन्यू चली हुई है। जल्दी से जल्दी हम इंग्लिश ग्रामर की भी क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।